क्या पाकिस्तान की फौज का मनोबल टूट रहा है? पाकिस्तान की फौज ने क्लेम किया कि बड़े सस्ते में उन्होंने ये ऑपरेशन ख़त्म कर दिया। वहाँ से कुछ और ही खबरें आ रही हैं। वहाँ पे तकरीबन 200 पाकिस्तान के सैनिकों को मार डाला है बलूच लिबरेशन आर्मी ने। पाकिस्तान की फौज को बड़ा सेफ लगता है, हम नहीं हाथ गंदे करेंगे साहब, तोपें चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, सिविलियन मरे, हमारे फौजी मर जाएं। अभी तक तो सिविलियन के मरने का कोई इनको अफसोस नहीं। ये दिन दहाड़े कॉफिन्स ला के पटक के क्वेटा के रेलवे स्टेशन पे अंबार ढेर लगा देना कॉफिन्स के, ताबूत के। मतलब क्लियर था, वो बलूचियों को बताना चाहते थे, बीएलए को बताना चाहते थे, बाढ़ में जाओ, ये 200 सैनिक तुम्हारी गिरफ्त में है। सो व्हाट, आपका ऑपरेशन चल रहा है, नेगोशिएटर तो भाड़ में जाए। आपने तो साहब उनको बोल दिया मर गए तो मर गए, हु केयर, जवान ही है ना साहब, कोई कितने अफसर है आपको, एक कैप्टन था कहते हैं बेचारा। और बाद में जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो बोले साहब हमारे तो इतने ही सही है, 9 मरे हैं, कोई 30-35 मारे। उन्होंने जो कह रहे थे अपनी कहानियां सुना रहे थे, और क्या कहते हैं, हॉस्टेज इतने 30-35 बलूची मरे हैं, हॉस्टेज कोई खास नहीं मरे। कहीं एम्बुश ट्रैप तो नहीं लगाया कि हम ज्यादा फौज भेजें और ये ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के उसको एम्बुश करके मारें। इट वॉज अ सिनेरियो जिसमें पाकिस्तान की फौज के ठंडे पसीने छूट रहे थे, फट रही थी, जिसको बोलते हैं फौजी भाषा में, अब क्या बोले। क्या पाकिस्तान की फौज का मनोबल टूट रहा है? इज द मोरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी क्रैकिंग? इंडिकेशंस तो यही आ रहे हैं, और खासकर जो बलूच लिबरेशन आर्मी ने घातक हाईजैक किया था, वो जो जेड्डा एक्सप्रेस का बोलान पास के दर्रे के पास, और जहां पे पाकिस्तान की फौज ने क्लेम किया कि बड़े सस्ते में उन्होंने ये ऑपरेशन ख़त्म कर दिया, वहाँ से कुछ और ही खबरें आ रही थी। वहाँ पे तकरीबन 200 पाकिस्तान के सैनिकों को मार डाला है बलूच लिबरेशन आर्मी ने। उन्होंने कहा था कि हमने साहब ये हॉस्टेज लिए हैं, आप उनको छुड़वाने के लिए बात करिए, और हमारे जो बलूच प्रिजनर्स हैं आपकी जेलों में सड़ रहे हैं दशकों से, उनको छोड़िए। किसी भी और देश में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो ये है कि बातचीत शुरू की जाती है जो हॉस्टेज पकड़े हुए हैं उनसे, और उनको टॉक्स में एंगेज किया जाता है, टॉक्स ताकि वो समझें डिमांड्स क्या हैं, ग्रीवेंसेस क्या है, मनोबल क्या है, मेंटल स्टेट क्या है, और टाइम गेन करें ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए, उनको अच्छी तरह से लोकेट पिन पॉइंट करने के लिए। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। कोई टॉक हमने नहीं देखी पाकिस्तान की फौज के बीच में, हॉस्टेजेस टेकर्स के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई साहब। अरे तो और आर्मीज तो ट्रेन करती हैं नेगोशिएटर्स, वो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका काम होता है नेगोशिएट करना, लंबा खींचना और मनोबल पता करना, टाइम गेन करना कि उनको घेरा जाए, एंड किया जाए, क्योंकि सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ता है। आप उसमें F-16 बॉम्बर और अटैक हेलीकॉप्टर और टैंक और आर्टिलरी नहीं इस्तेमाल कर सकते। पाकिस्तान की फौज को बड़ा सेफ लगता है, हम नहीं हाथ गंदे करेंगे साहब, तोपें चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, सिविलियन मरे, हमारे फौजी मर जाएं। अभी तक तो सिविलियन के मरने का कोई अफसोस नहीं था। लेकिन साहब जब अब ये शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान की फौज के अफसरान को 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता कि फौजी मर जाएं, गांव से तो आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं, हमारे क्या फर्क पड़ता, मर गए तो मर गए, पीरियड। जो ऑफिसर्स हैं वो तो सारे शहरों से आते हैं, और बड़े 5 उंगलियां, आप पाकिस्तान की फौज में कमीशन हो जाए साहब, 5 उंगलियां घी में है। जिस दिन आप कमीशन हो जाएंगे आपको घर की चाबी थमा दी जाएगी, कार की चाबी थमा दी जाएगी, वगैरह वगैरह। उसके बाद आप रिटायर होते हैं तो साहब आप कितने सारे फौजी फाउंडेशन है, कोई घर बना रहा है, कोई डबल रोटी बना रहा है, कोई मिल्क पाउडर बना रहा है, और 5 उंगलियां घी में है। बच्चे इनके सारे कोई अमेरिका में, कोई लंदन में पढ़ रहे होते हैं। जब भी आप वहाँ जाएं तो आपको इनके बेटे बेटियां मिलेंगे
सारे आर्मी चीफ्स के बच्चे अमेरिका में हैं, ज़्यादातर कईयों को इंग्लैंड बड़ा पसंद था, परवेज़ मुशर्रफ साहब जैसों को ओल्ड स्कूल थॉट कि ये पुरानी हमारी हम इसके हमको कॉलोनाइज़ किया था, कॉलोनाइजर्स हैं, बड़ा अच्छा लगता था लंदन में वगैरह वगैरह। सो बात ये है कि साहब जो गल्फ है बिटवीन दी ऑफिसर्स एंड द मेन, ये वाइडन हो रहा है। एंड आई गॉट अ क्लियर इंडिकेशन जब ये हाईजैक हुआ जेड्डा एक्सप्रेस का बलूचिस्तान के अंदर बोलान पास के पास, 200 कॉफिन ऑफलोड कर दिए साहब कैमरास के नीचे। अरे आपको कॉफिन शॉफिन ऑफलोड करने हैं, ताबूत ऑफलोड करने हैं, तो उनको छुपा के रात में लाया जाता है साहब, ताकि पता ना चले कि हमारा इतना नुकसान हुआ है। सब देश करते हैं ऐसा। ये दिन दहाड़े कॉफिन्स ला के पटक पटक के क्वेटा के रेलवे स्टेशन पे अंबार ढेर लगा देना कॉफिन्स के, ताबूत के। मतलब क्लियर था, वो बलूचियों को बताना चाहते थे, बीएलए को बचाना चाहते थे, भाड़ में जाओ, ये 200 सैनिक तुम्हारी गिरफ्त में है, सो व्हाट, मुझे क्या परवाह, उनकी जान कौड़ी की दमड़ी नहीं देता हमें, हम तो तुम पे F-16 लगाएंगे, अभी तो ह्यूए कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, वो लगाएंगे, हम नहीं लड़ेंगे साहब, हम तो तोपें चलाएंगे, दूर से टैंक भेजेंगे, वो कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर से फायर करेंगे और हम आपको खलास कर देंगे। ये मत सोचो कि हम नेगोशिएट करेंगे इनकी जान बचाने, उनके ताबूत रेडी हैं, मार दो, भर देंगे, या ताबूत तो हमने भेज दिया। व्हाट अ मैसेज, व्हाट अ ब्लडी मैसेज टू सेंड। आपका ऑपरेशन चल रहा है, नेगोशिएटर तो भाड़ में जाए, आपने तो साहब उनको बोल दिया मर गए तो मर गए, हु केयर्स, जवान ही है ना साहब, कोई कितने अफसर है आपके। एक कैप्टन था कहते हैं बेचारा जो फंस गया था, बड़ा जूनियर अफसर, सारे के सारे बेचारे रमजान अटेंड करने जा रहे थे अपने घरों में, और जब उनको हॉस्टेज लिया गया, उनकी उम्मीद थी कि हमारी सरकार हमको छुड़वा देगी, चलो कुछ बलूच छोड़ने पड़े तो क्या फर्क पड़ता है, इजराइल भी तो छोड़ देता है हॉस्टेज छुड़वाने के लिए, बड़ा खूंखार देश है इजराइल, बट वो भी तो हॉस्टेज अपने लोगों की जान बचाने के लिए छोड़ता है क्योंकि उसको परवाह है। यहां तो आपने क्रिस्टल क्लियर कर दिया, भाड़ में गए हमारे फौजी को, हु केयर्स, हु केयर्स। आप समझते हैं हम इनके लिए आपसे नेगोशिएट करेंगे? हम तो साहब ये ताबूत हैं साहब, भर दो इनमें, ये हैं ताबूत, ये हैं कॉफिन्स, भर दीजिए, मर गए हमारी तरफ से, हमने तो डिक्लेयर डेड कर दिया। और बाद में जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो बोले साहब हमारे तो इतने ही सही, 9 मरे हैं साहब, कोई 30-35 मारे। उन्होंने जो कह रहे थे अपनी कहानियां सुना रहे थे, और क्या कहते हैं, हॉस्टेज इतने 30-35 बलूची मरे हैं, हॉस्टेज कोई खास नहीं मरे, और सब का सब ऑपरेशन खत्म। एक कैमरा नहीं भेजा सिविलियन वहां पे, प्रेस नहीं भेजी, कुछ नहीं भेजा। कोई भी ऐसा ऑपरेशन करता है वहां पे प्रेस भेजता है कि ये देखो साहब हमारी फतह है, हमने इनको सॉर्ट आउट कर दिया। वो बलूची कह रहे हैं बीएलए वाले, हम तो साहब लेके वहां से हट गए थे, केवल वहां जो सुसाइड वेस्ट वाले थे वो छोड़े थे, ठीक है साहब। बाकी जो फौजी कैदी हैं वो ज्यादातर लेके वो तो पहाड़ों में गुल हो गए थे। पहले तो पाकिस्तान की फौज को डर लग रहा था कि जिस इलाके में एम्बुश किया है, ट्रेन हाईजैक करी है, उस इलाका वो बोलान पास के दर्रे का इलाका है, जहां पे सारी इन्वेजन इंडिया की हुई हैं, खैबर पास और बोलान पास से। 17 तो टनल हैं साहब, इतना बीहड़ पहाड़ी इलाका है, कहीं एम्बुश ट्रैप तो नहीं लगाया कि हम ज्यादा फौज भेजें और ये ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के उसको एम्बुश करके मारें। इट वॉज अ सिनेरियो जिसमें पाकिस्तान की फौज के ठंडे पसीने छूट रहे थे, फट रही थी, जिसको बोलते हैं साहब फौजी भाषा में, अब क्या बोले, ठीक है साहब। अब साहब देखिए ऐसी चीजों का खमियाजा भुगतना होता है। क्या खबर आ रही है पाकिस्तान के अंदर, जो बलूच लेवीज हैं, देखिए एक ईरानियन कहावत है, द जैकल्स दैट लिव इन द वाइल्ड्स ऑफ मजंदरन कैन ओनली बी कॉट बाय द हाउंड्स ऑफ मजंदरन। अरे वो गीदड़, वो सियार जो मजंदरन के रेगिस्तान में रहते हैं, उनको पकड़ने के लिए आपको वहां के कुत्ते चाहिए, लोकल कुत्ते, ठीक है साहब। तो इसलिए
वो लोकल बलूचों को रिक्रूट कर रहे हैं, बलूच लेवीज, ताकि जो लोकल कंट्रोल करना है, पुलिसिंग करनी है वगैरह उसको करें। सब देश करते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में हमारी असम राइफल है, जिसकी ज़्यादातर परसेंटेज लोकल रिक्रूटमेंट होती है, वहाँ के लोग रिक्रूट भर्ती होते हैं, मीज़ोज, नागाज वगैरह वगैरह, और इंडिया से भी भर्ती होते हैं, यस, बट वो ज़्यादातर लोकल रिक्रूटमेंट करने की कोशिश करते हैं। लोकल लेवीज, दे आर द मोस्ट एफिशिएंट एट फाइटिंग एन इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी से लड़ना हो, आपको खबर चाहिए। खबर मिलेगी जब आप लोकल भाषा जानते हैं। लोकल भाषा कब तक सीखोगे, कितना देर लगाओगे, इसके लिए लोकल लोग रिक्रूट करने पड़ते हैं, उनको पालना पोसना, लुक आफ्टर करना पड़ता है। वो लोकल लेवीज बोल रही हैं, साहब आप हमसे मरवा रहे हो हमारे लोग। हम अपने गांव जाते हैं तो पहले तो हमारी फैमिलीज का बाइकआउट हुआ होता है, और फिर साहब हमको क्लियर बता दिया जाता है कि हम तुमको सॉर्ट आउट करेंगे, तुमको मार डालेंगे, शेल्फ लाइफ हमारी तो बहुत कम है साहब, हम क्यों मरें। लोकल लेवीज ने बिल्कुल लड़ने से इंकार कर दिया है, पोस्टों पे रहने से इंकार कर दिया है, डेजर्ट करना शुरू कर दिया है, पीठ दिखानी शुरू कर दी है, वो भी फेडअप हो गए। रिटन इंस्ट्रक्शंस आई हैं जो सोशल मीडिया पे घूम रही हैं पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल लेवीज की ओर से, खबरदार तुमने पीठ दिखाई, खबरदार खबरदार खबरदार। तो बड़ा अच्छा है साहब, लड़ाई के मैदान में खबरदार नहीं चलता, लीड करना पड़ता है फ्रंट से, जो आपके ऑफिसर नहीं कर रहे। और वहां बलूच लेवीज तो आपकी खलास हो गई है, तकरीबन हॉर्स डी कॉम्बैट हो गई। अब साहब पाकिस्तान की फौज में कोई आप समझ लीजिए 18 से 20% अंदाज है। पाकिस्तान की फौज कहती है कि पठान है, पश्तून है। मेरे ख्याल तो 25 से 30% है, अगर आप फ्रंटियर कोर को भी शामिल करें। पहाड़ों में लड़ना इनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर वैली में आ जाओ ऊपर से तुम्हारा बैंड बजा देंगे मुट्ठी भर पठान, ठीक है। रूसियों का बैंड बजा दिया, अमेरिकन का बैंड बजा दिया, तुम किस खेत की मूली हो, ठीक है साहब। तो वहां लड़ना हो तो ये भेजते हैं फ्रंटियर कोर, जिसमें ज्यादातर अपने पश्तून है, ज्यादातर पश्तून है। अब वो पश्तून कहते हैं कि साहब हमको तो, हम तो सब गांव से आते हैं, गरीब लोग हैं, पेट पालने के लिए फौज में गए थे। हम जब मारते हैं कोई भी लोकल, तो वहां साहब दो ट्रेडिशन है अफगानिस्तान में, पठानों के अंदर बड़ी जबरदस्त ट्रेडिशन है। एक है साहब मेल मस्तिया। मेल मस्तिया मतलब अगर किसी अफगान कबीले में कोई बेचारा आदमी जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, वो आके शरण मांगे, तो पूरा अफगान कबीला, पूरा गांव, पूरा वो मर जाएगा, लेकिन उसको कुछ नहीं होने देंगे। इसको बोलते हैं मेल मस्तिया की ट्रेडिशन, ठीक है। और इससे ज्यादा भीषण ट्रेडिशन है बदला। तुम मेरा एक बंदा मारो, अगली 7 पुश्त तक हम तुम्हारे खानदान के बंदे चुन चुन के मारेंगे साहब। 7 पुश्तों तक ये ब्लड फ्यूड चलती रहेगी, लाशें गिरती रहेगी। तो फ्रंटियर कोर के बंदे को भेजो, वो मार दे कोई वहां पे, और उसके बाद साहब लेने के देने पड़ गए ना उस जवान को। जाना तो अपने घर में, वहां पहले फैमिली का सोशल बाइकआउट हो गया होता है। उसके बाद जो है वो उसको, वो जहां घर पहुंचता है तो वो बदल की ट्रेडिशन आती है, जान बचानी की उसकी लाले पड़ जाते हैं जान के, और ज्यादा देर लगती नहीं, वो उसको मार डालते हैं। बड़ा रंगदार बन रहा था फौज में जाके साले, अब ले। तो साहब वो फ्रंटियर कोर वाले भी हिल गए साहब, हम नहीं लड़ना चाहते अपने लोगों से। बदल की ट्रेडिशन आ जाती है साहब, हमारा बदला लेंगे, हमारा खून का हिसाब लेंगे वो, तो वो लड़ने को राजी नहीं है। आपको पता है 2500 से ज्यादा, 2500 से ज्यादा तो रेजिग्नेशन, रिजाइन कर दिए पाकिस्तान के फौजी। कहते साहब हमको अच्छी नौकरी मिलेगी अपना कतर में, कुवैत में, दुबई में, अबू धाबी में, मस्ती हमारी हो जाएगी साहब, पैसे ही पैसे मिलेंगे, कोई कमी नहीं है पैसों की। वहां नौकरी करनी, वहां जाके नौकरी करेंगे, पैसे बनाएंगे, फैमिली को भेजेंगे, फैमिली को वहां ले जाएंगे, अच्छी जगह से रहेंगे। पाकिस्तान जैसे जहन्नुम में तो नहीं रहना पड़ेगा, रिजाइन कर रहे हैं साहब। पाकिस्तान का जो ऑफिसर कोर है, जो अभी लिविंग ऑन द फैट ऑफ द लैंड, इतनी मस्ती किसी और ऑफिसर कोर ने दुनिया के नहीं मारी जितनी पाकिस्तान वालों ने मारी है। मैंने बताया ना, जिस दिन आप पाकिस्तान की फौज में भर्ती हो गए, चांदी हो गई साहब, 5 उंगलियां घी में। घर की चाबी
मिल जाती है जिस दिन आप सेकंड लेफ्टिनेंट बनो साहब वहाँ पे। और मोटरसाइकिल सेकंड लेफ्टिनेंट कैप्टन तक मिलता है, मेजर को बनते ही कार मिल जाती है साहब, घर पे दरवाजे पे आती है। और रिटायरमेंट के बाद तो कितने सारे फौजी फाउंडेशन में नौकरियां लगी हैं, पैसे भराओ, लैंड माफिया, हाउस कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्या क्या नहीं चला रही ये फौज। अफसरों के तो मजे, बच्चे अपने इतना कमाते हैं कि बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ते हैं। जवानों की हालत खस्ता है साहब, और रवैया जो जवानों की तरफ, इट इज वेरी वेरी सैड। एज अ सोल्जर मेरे को बहुत तकलीफ होती है। हमको हमारी फौज में एक चीज सिखाई गई थी कि योर ओन ईज, कंफर्ट एंड सेफ्टी कम लास्ट ऑलवेज एट एवरी टाइम। द ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ द मेन यू कमांड कम नेक्स्ट। योर कंट्रीज सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। पहले आता है मेरा देश, फिर आते हैं मेरे जवान। मैं सो नहीं सकता जब तक कि उनको उनका खाना नहीं मिला, अच्छा खाना, गर्म खाना, हॉट फूड, द बेस्ट दैट इज ब्लडी वेल पॉसिबल। मेरी पलटन के लंगर में हमारे जवान जाते थे और वो बोलते थे, वो जो लंगर कमांडर को, कि ये इतनी रोटियां रख दे यहां से यहां तक, नहीं देगा मैं सीधा सीओ साहब के पास जा रहा हूं, तेरे चिथड़े उधर तेरी फीती शीती फाड़ देगा मेरा कमांडिंग ऑफिसर, इतनी रोटी दे मेरे को, जितनी ये हाइट है मेरी उंगली और मुट्ठी की, इतनी रोटी, गरम रोटी होनी चाहिए। ना दे के देख तू जरा। हम लोग अपने जवानों के वेलफेयर की हमको कदर थी, फिक्र थी साहब। एक ऑफिसर का अगर रवैया दिखता था कि इसको जवानों की परवाह नहीं, बस सारी प्रमोशन बंद, सैक कर दिया जाता था उसको। टिकना पलटन में मुश्किल हो जाता था, उसको भागते फिरते थे, फिर वो ईआरई ढूंढते फिरते थे। ठीक है साहब, ये पाकिस्तान का तो साहब अजब है। एक ही फौज थी हमारी पहले अंग्रेजों के टाइम में, एक ही चीजें सीखी थी, उन्होंने भी चैटवुड की मोटो पढ़ी हुई। लेकिन पाकिस्तान की फौज तो बिल्कुल अलग थलग हो गई है इन प्रिंसिपल से, इन आदर्शों से। और जवानों को तो वो कचड़े के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। ये सिंपल फैक्ट, तुम्हारे जवान हॉस्टेज लिए गए, तुमने नेगोशिएट किया उनकी छूट के लिए, तुमको कोई कदर थी उनकी जान की, उनकी फैमिलीज की? नहीं साहब, ताबूत दिखा दिए, क्या फर्क पड़ता, जवान ही तो है। अरे साहब, ये तो आपको महंगा पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह याद है बांग्लादेश में जब ये फौज हार गई थी, पिट गई थी, 93,000 कैदियों ने सरेंडर किया था, तो इनके मालगाड़ियों में भर भर के प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में भेजा जा रहा था बांग्लादेश से। इनको बांग्लादेश से इनकी जान सलामती के लिए, कि वहां का आवाम इतना भड़का हुआ था, उनकी औरतों का सामूहिक बलात्कार किया था, रेप किया था, मर्डर, टॉर्चर किया था। वो इनके जान के प्यासे थे बंगाली, तो उस वक्त इनको जान बचाने के लिए हमने वहां से भेजा था प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप्स इंडिया के अंदर। फ्रंटियर फोर्स एक अच्छी तगड़ी पलटन है इनकी, उसमें वो जवानों को लोड कर रहे थे, मालगाड़ी के डब्बों में बंद करके भेज रहे थे। तो उनका जो सूबेदार मेजर था, बुढ़ा आदमी, जो सबसे सीनियर जवान जो होता है ना, वो पलटन में सूबेदार मेजर होता है, और बड़ी उसकी इज्जत होती है। सीओ के बाद नंबर 2 पे वो होता है सूबेदार मेजर पलटन का। तो वो सफ़ेद बालों का बुढ़ा था बेचारा, और अच्छा ग्रेविटास थी उसमें। तो हमारे कैप्टन साहब पैरास के, उनके साथ लड़ाई हुई थी, पलटनों की भीड़ हुई थी, भिड़ंत हुई थी काफ़ी ज़बरदस्त। तो उनको लगा था कि ये लड़े हैं बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन पिट गए, हार गए दूसरी बात है, लेकिन वो लड़े अच्छे थे। तो उनके पास गए, तो बोले साहब क्या हो गया, आप लोगों को ये हालत कैसे आई आपकी? तो बहुत ही उदास होके उस पाकिस्तान के सूबेदार मेजर ने बोला कि साहब आपके अफसर होते और हमारे जवान, तो फिर हम देखते साहब कौन सी दुनिया की फौज हमको हरा सकती थी। मुबारक हो साहब, आप जीत गए, लेकिन असलियत यह है, एक कि आवाम हमारे बरखिलाफ हो गया था, और 2 कि हमारे अफसरों ने, आवर ऑफिसर्स हैव लेट अस डाउन बैडली। वही ड्रामा रिपीट हो रहा है साहब। आराम पसंद, ऐशो आराम पसंद अफसर वो लोग आ गए हैं। आसिम मुनीर साहब की दोनों बेटियां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स हैं उनके, सारे बच्चे अब्रॉड पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तान की गंदगी में थोड़ी ना रहना चाहते।
ठीक है, अच्छी वहाँ पे खाना चाहते हैं, बीफ पोर्क जो भी खाए, ठीक है साहब, लेकिन ये पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है। बलूच लेवीज में गदर है, प्रॉब्लम आ गई है। फ्रंटियर कोर के जवानों में प्रॉब्लम आ गई है, जो बढ़ गई है आफ्टर क्वेटा। पाकिस्तान की अपनी फौज में प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के ऑफिसर कोर जो कि बड़ा एकजुट होता था, दरार उसमें आ गई है। लेफ्टिनेंट जनरल आईएसआई को कोर्ट मार्शल उसका हो रहा है, जावेद मियां का, ठीक है साहब। उसके भी तो बड़े सारे चमचे थे फौज के अंदर, उसकी भी अपनी कोटरी थी फौज के अंदर, वो तो बहुत सख्त नाराज हैं। और वो एक जॉइंट लेटर लिखा है सारे रिटायर्ड अफसर्स ने आसिम मुनीर को, जनरल आसिम मुनीर, तुम रिजाइन दो, तुम सारे गदर के जो है दारोमदार तेरे सर पे है, तूने मराया है हमको, तूने इमरान खान को जेल में डाल के जिद करी, जेल में डाला, उसकी जो इलेक्शन जो जीत गया था तूने उसको हरवाई, यू स्टोल द इलेक्शन, यू हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर अस। ये पाकिस्तान के अफसरों के बीच में अब दरारें आ रही हैं, पश्तून और पंजाबीज के बीच में दरार आ गई है। बलूच तो पहले से ही 1947 से लड़ रहे हैं तुमसे, सिंधी लड़ रहे हैं, बलूच लड़ रहे हैं, पश्तून लड़ रहे हैं, और अब एकजुट हो गए हैं। I think you are done for, yaar. You might as well concede it and give a decent burial to your stupid state, which has been a nuisance, a migraine, international headache from the day it was constituted, कि हम तो टेररिज्म के आका हैं, पूरी दुनिया में टेरर फैलाएंगे, आतंक फैलाएंगे। अब तुमको आतंकित होने का टाइम आ गया है। इस देश के 4 टुकड़े अब कुछ कह लो होके रहेंगे। I keep quoting Victor Hugo. No army can withstand the strength of an idea whose time has come. कोई फौज उस विचारधारा की ताकत को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। पाकिस्तान वालों, बलूचिस्तान का समय आ गया है, सिंधु देश का समय आ गया है, आज़ाद पख्तूनिस्तान का समय आ गया। रह जाओगे तुम पंजाब वालों अपनी जगह, तुम्हारी करतूतों से, तुम्हारी करनी से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तुम्हारी दादागिरी से, तुम्हारी रौब कसने वाली, लोगों को जूती की तरह ट्रीट करना, मार डालना, आतंकित करना, चंगेज खान की औलाद बनने की कोशिश करना तुमको महंगी पड़ेगी, और पड़नी शुरू हो गई है। जय भारत, जय हिंद।